हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, एक्शंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, देयर फीलिंग्स एंड एक्शन एट दिस मोमेंट। ठीक है, देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन इस मोमेंट में क्या हो सकते हैं, इस टाइम पे जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं। जैसे कि कुछ ही टाइम में, कुछ ही देर में, कुछ ही दिन में क्या फीलिंग्स रह सकती हैं, क्या एक्शंस हो सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हो सकती हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिस पर्सन के बारे में आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं इस पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या हो सकती हैं इस वक्त। ठीक है, एट दिस मोमेंट आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। इस टाइम फ्रेम पे, इस मोमेंट आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लेकर क्या हो सकती हैं। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हो सकती हैं। फूल, ये पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। फूल, इस पर्सन की फीलिंग्स में तो आपको लेकर के जैसे अपने इमोशंस को आपसे खुलकर कहना, रिस्क लेना, अपने इमोशंस को जिस पर्सन ने हाइड किया हुआ है इन पे आपसे बात करना, अपनी अट्रैक्शन पे, अपने पैशन पे। ठीक है, मुझे इस वक्त लग रहा है आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन है जो एक दफ़ा जो इस वक्त आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप चाह रहा है, और एक पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहा है लेकिन अपने इमोशंस को डिस्कस नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। ठीक है, इमोशंस हाइड कर रहा है कोई आपके लिए। ठीक है, कोई आपके लिए बर्डन लेकर चल रहा है इमोशनली। वो आपके लिए बेहद अपने दिल में बर्डन सम है। इमोशनली आपसे बहुत सी बातें करना चाहता है। कोई पर्सन है जो आपको लेकर पैशनेटिव है बहुत ज़्यादा। कोई मुझे टू पर्सन लग रहे हैं, एक पर्सन से बात नहीं हो रही है और एक पर्सन से बात हो रही हो सकती है। ठीक है, टू पर्सन्स लग रहे हैं, वरना तो किसी एक ही पर्सन में एनर्जी चल रही है। बहुत ज़्यादा पैशनेटिव फील कर रहा है और इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहा। ठीक है, आपके पर्सन के इस मोमेंट में क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर एट दिस मोमेंट। मैसेज करना, टेक्स्ट करना, बात इनिशिएट लेना, बातें स्टार्ट करना, एटलीस्ट आप लोग का कनेक्शन में एक कंफर्ट जोन आए। ठीक है, कंफर्ट, एक फन फ्लर्ट करना, कम्युनिकेट करना, बातों को जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना। ठीक है, ये पर्सन ड्रीम कर रहा है आपके साथ 10 of Cups। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं ले रहा लेकिन ड्रीम करता हुआ नजर आ रहा है कोई पर्सन आपकी तरफ। और आप यहाँ पर गार्डेड हैं। ठीक है, किसी से गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी, खुद को प्रोटेक्ट करने की, खुद को गार्ड करने की। ठीक है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर कर चल रहे हैं। आप इमोशनली विड्रॉवल पर हैं, इमोशनली लव के लिए अवेलेबल ही नहीं है। कोई न्यू पर्सन हो या पास्ट पर्सन हो, इमोशनली आप अवेलेबल नहीं है। इमोशनली पैशनेटिव आपकी लाइफ से थ्रिल, पैशन, लव दूर हो चुका है। आप डिटैचमेंट पे हैं, डिस्टेंस पे हैं इमोशन से इस वक्त, एक्साइटमेंट से, पैशन से डिटैचमेंट में है। ठीक है, लेकिन कोई है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। आपके पर्सन है जो आपको मैसेज या टेक्स्ट करना चाहते हैं। वेट, में पानी पी लूं। कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, कोई है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है लेकिन आप अवेलेबल नहीं है इस वक्त। ठीक है, ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है। ये महसूस कर रहा है कि आप इमोशनली फासले पे जा चुके हैं। आप लोग के बीच पास्ट वाली बाउंडिंग नहीं रही, पास्ट वाली केमिस्ट्री फील नहीं हो पा रही। वो आप भी नहीं कर पा रहे, अपने इवन के पास्ट वाले पर्सन के साथ भी नहीं कर पा रहे। इमोशनली डिटैचमेंट है। ठीक है, इमोशनली आप किसी डिस्टेंस पे हैं इस वक्त। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, गार्डेड हैं, गार्ड अप हैं आपके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाग रहे हैं, अपने इमोशन से भाग रहे हैं, फील नहीं करना चाह रहे। कुछ ना कुछ पास्ट वुंड है, पास्ट आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, इसी पर्सन ने किया है या किसी और ने किया है, लेकिन किसी ना किसी की वजह से आप इमोशंस से भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अपने इमोशंस को समझने, सुनने, इसको फील करने की उसमें नहीं है, कंडीशन में नहीं है। अपने इमोशंस जैसे खुद ही अपने ही इमोशन से आप एक गोस्टिंग एनर्जी पे हैं। ठीक है, उनको फेस नहीं कर रहे। आप इमोशंस, अपनी लव कनेक्शन, जैसे एक पार्टनरशिप, एक रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों से दूर जा रहे हैं कहीं अपने आप को। आप इन सब चीज़ों में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, तभी आप एक गोस्ट,
इग्नोर, आपकी तरफ कोई ऑफर भी आ रहा है तो गोस्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ओपन नहीं हो रहे, आप ओपन नहीं है इस वक्त किसी को फील करने के लिए। कोई है इंटरेस्टेड लेकिन किसी को भी फील, इवन कि पास्ट क्यों ना हो, आप उसको एक पॉजिटिव वाइब उसकी आपको महसूस नहीं हो रही, आप भाग रहे हैं इमोशन से, वनरेबल शो करने से, अपनी फीलिंग्स को किसी को बताने से, उस चीज़ से डर रहे हैं आप, ठीक है। अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। काम आप अपनी सेल्फ के साथ कर रहे हैं, आप कोई कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जैसे टीम के साथ वर्क करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन टीम वर्क करेगा तो आप इसको ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। अगर ये आपका पास्ट भी पर्सन है ना, इसका आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ये पर्सन एक वाइब मैच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, क्योंकि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। अगर ये आपका पास्ट वाला पर्सन है तो ठीक है, अगर इसने नहीं किया तो किसी और ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है बहुत बुरे तरीके से, आप दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ, किसी रिजेक्शन को फेस करा है, या तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं, या तो आपने किसी रिजेक्शन को फेस करके आप अपनी लाइफ पे फोकस हुए, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके की बातें हो सकती हैं। ये पर्सन स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये यही पर्सन है तो इसकी रिजेक्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। जैसे आप शो ही नहीं करेंगे कि आपको लव है, आपको फील होता है, आपने जैसे तय कर लिया है, आपको कन्फेस ही नहीं करना है जब तक सामने वाला कोई आपका ट्रस्ट गेन नहीं करे, कोई ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी आपसे बात नहीं कहता कि हाँ जिसमें लगे कि ये सच है, ये पर्सन आपसे लव करता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है। आप शो ही नहीं करेंगे, आप साइलेंट कूल एंड काम होके बैठे हुए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आपके पास ऑप्शन है, आप अवेल नहीं कर रहे, आप ऑफर्स को अवेल ही नहीं कर रहे, आपके सामने ऑप्शन है लेकिन आपको जैसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही, इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा। ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाह रहा है, किसी तरीके का एक्सपेंशन चाह रहा है, दी एम्प्रेस की एनर्जी है, आपके साथ एक्सपेंशन चाह रहा है, आपके साथ फ्यूचर ड्रीम कर रहा है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, फैमिली देख रहा है, ठीक है, किड्स देख रहा है, लाइफ देख रहा है, ड्रीम डे ड्रीमिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहा है, स्टॉकिंग और सर्चिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वही पर्सन है जिसके साथ आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, इसने किसी और की बात सुनी, कुछ लोगों की बात सुनी इस रिश्ते में, ठीक है, जिसकी वजह से कोल्ड और डिटैच हो गया था। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ हुआ हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड को, बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा आप लोग स्टक स्टक किसी कनेक्शन में है। ये ड्रीम तो कर रहा है आपके साथ फ्यूचर होगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। उसी उस जो आप लोग के बीच प्रॉब्लम हुई उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। इस पर्सन के ये अगर आपसे होप कर रहा है तो ये होप खत्म कर दे, क्योंकि आप इस कंडीशन में ही नहीं रहे, अब आप इसकी तरफ एफर्ट डालेंगे, ठीक है। तो अब अगर ये रिश्ता ये चाहता है, पास्ट वाला पर्सन है आपके, तो उसको एफर्ट खुद करनी पड़ेगी रिश्ते में डालने के लिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपका फोकस चेंज है। मैंने कहा ना, अपने सेल्फ पे आपका फोकस जा चुका है, आप स्लोली बट श्योरली अपने पास्ट से दिन बर दिन दूर हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक डिस्टेंस बना रहे हैं, आपकी लाइफ में डिस्टेंस बन रहा है, अपने पास्ट से आप दूर होते जा रहे हैं, दिन बर दिन एक डिस्टेंस पे जाते जा रहे हैं पास्ट को लेकर। आपके पर्सन दूर बैठकर आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, एक्सपेंशन देखना चाहते हैं, फैमिली ड्रीम कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आपको देख रहे हैं तो आप इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं, ठीक है, इमोशनली आप दूर जा रहे हैं। अब यहाँ पर हाँ, आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है जस्टिस यही है कि आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर दें, इस सिचुएशन से निकलें आप, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए। अगर ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देगा, आपके साथ एक बैलेंस करेगा, जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो देगा, ठीक है, तो आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन किया है, ये वही आपका पास्ट है, इसने आपको किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करा, इसने बहुत ज़्यादा गहरा वूंड, गहरी तकलीफ, जिसको आप आज भी याद करके बेहद हर्ट हो जाते हैं, दुख होता है आपको, पेन होता है अंदर से, ठीक है। आप कोल्ड हो चुके हैं, इस पेन की वजह से आपको कोल्ड कोल्ड हुए हैं। आपने इस पर्सन को एक टाइम था अपना काउंटर पार्ट समझा था, अपना अपना सब कुछ माना था, लेकिन इस पेन ने आपको बदल दिया, ठीक है। आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ हाइड करा इस पर्सन ने आपसे, बहुत कुछ छुपाया है, उसका दर्द है। आप एक वुंडेड पर्सन है। आपने आपके और इस पर्सन की एक टाइम में बहुत ज़्यादा जैसे बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत थी, आप लोग के बीच बहुत सारे इश्यूज हैं जो सॉल्व ही नहीं हुए हैं। ये पर्सन इन उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जिसको है उससे ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, तकलीफ में है आप, ठीक है। आपका हार्ट चक्र यूं ब्लॉक है, आपने बहुत ज़्यादा हर्ट फील करा है। इस पर्सन ने किसी ना किसी कहने पे कुछ करा है, इस आप लोग की फ्रेंडशिप को ख़राब कर दिया है, जिसको आप रियलाइज़ हो रहा है वो लोग इसकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते थे, वो लोग इसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ख़राब कर रहे थे, वो इस रिश्ते से जालिस थे। इसने किसी की बातें सुनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है इस रिश्ते में, लेकिन इसको पता है इसने किसी के कहने में आगे कोई गलती कर दी है इस रिश्ते में,
ठीक है। अकेला है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है, हर्मिट की एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा एक आप बहुत ज़्यादा एक जैसे एक पावरफुल एनर्जी में आपको अपनी लाइफ में खुश देख रहा है, एक्साइटेड देख रहा है, अपनी ज़िंदगी में ग्रो करता हुआ देख रहा है। इस पर्सन को अट्रैक्शन बेहद हो रही है, ठीक है, लेकिन इसने किसी की बातों में आके इस रिश्ते को ख़राब करा, आपके ऊपर डाउट करा है। इसने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा पास्ट में, और खुद काम ऐसे कर रहा था कि आप ट्रस्ट ना करें, क्योंकि इसको पता था ये क्या कर रहा है, तो इसने सोचा पता नहीं आप भी क्या कर रहे होंगे, ये क्यों ट्रस्ट करे ब्लाइंडली। इसने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करा, कुछ ना कुछ ऐसा किया है, आपको ऐसा लगता है आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कंप्लीटली। इसको ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है ये। एक्शन इसको लेना पड़ेगा, ट्रस्ट गेन किसको करना पड़ेगा आपके लिए इस कनेक्शन में, ठीक है। आप अपनी सक्सेस में हैं, लेकिन इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं आपको लगता है ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, पेनफुल एंडिंग है, आपने इस कनेक्शन को एंड कर दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। इस मोमेंट पे आप लोग के बीच ही चल रहा है, आपके पास आपको होप नहीं नजर आ रही, ठीक है। ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेगा, अपने 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 जो है ना इस ईगोइस्टिक नेचर को छोड़कर आएगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा आपके सामने इसने आपके साथ क्या किया। आपको तो लगता है ये रियलाइज भी नहीं कर रहा होगा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ठीक है। इसको रियलाइजेशन ही नहीं है, अगर रियलाइज कर रहा होता तो अब तक आ जाता, ठीक है। ये पर्सन इस मोमेंट क्या फील कर रहा है मेरे व्यूअर के लिए, क्या फीलिंग्स है, ये पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है। इसको यही लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन की एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर एक मैसेज करना चाहता है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। इसको किसी तरीके की कोई क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर, ये एक्सेप्ट कर रहा है कुछ एंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन कोई न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैसेज करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर इसके दिमाग में चल रहा है जो पास्ट था वो तो खत्म हो गया, वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कोई क्लैरिटी मिली है इस एंडिंग के बाद। इस पर्सन के माइंड में किसी तरीके की क्लैरिटी आई है, या आपके साथ ही इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। आपने बहुत वेट करा है, बहुत इंतजार रहा है आपको, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चांस दिए, ऑप्शंस दिए, बार बार आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने का एक दरवाज़ा खुला रखा, अभी भी खुला है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। क्या फील कर रहा है इस वक्त, इसको लग रहा है आप केयर फ्री हो चुके हैं, आपने इसके आपके आपके आपकी तरफ से कहानी एंड है, खत्म है, ठीक है। आप केयर फ्री हो चुके हैं, आप साइलेंट हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ। आपके ऊपर बेहद बर्डन आपने एक वक्त में इस कनेक्शन का संभाला है, आप केयर फ्री हो चुके हैं, आप इस कनेक्शन का बर्डन नहीं लेना चाहते आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास, और ये आपको एक स्टेबल और परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम है। आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं, डुअल माइंडेड में, ठीक है। आपके वेट ने आपको बदल दिया, ठीक है। आप होल्ड बैक कर रहे हैं, पर्सन देख रहा है कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, कुछ पूछता है तो क्लियर कट बता देते हैं, लेकिन एक हाई प्रिंसेस वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहा है, केयर फ्री हो चुके हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने पास्ट को लेकर। पहले आप स्टक थे, लेकिन अब नहीं है। एट दिस मोमेंट आपके कनेक्शन में इस तरीके की एनर्जीज चल रही हैं, आप होपफुल ही नहीं है, ठीक है। होपफुल ही नहीं रहे आपने, होप ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, ब्लाइंडली फेथ करा कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपको लग ही नहीं रहा, जिस तरीके के हालात हैं वो बता ही नहीं रहे कि इस कनेक्शन में कुछ हो भी सकता है या नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा बैड एनर्जी चल रही है इस वक्त, ठीक है। ये एट दिस मोमेंट तो कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई इस कनेक्शन की। आपको लग रहा है ख़त्म है ये कहानी, अब नहीं आगे बढ़ सकती, कुछ होना होता तो अब तक हो ही जाता, अब क्या होगा, ठीक है। आपकी वो वाली एनर्जी है। आप तो बिल्कुल ही जैसे अब डिटैचमेंट, वॉकिंग अवे, स्लोली बट श्योरली, टाइम टू टाइम आप हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। रोमांटिकली पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, यहाँ से देखते हैं इसकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। क्या ये जेन्युइनली आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, या तो इस पर्सन को ये अभी भी ऐसा चाह रहा है कि एफर्ट आपसे करवाए। ये पर्सन क्या कर रहा है, फीलिंग्स में क्या है, रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर एट दिस मोमेंट क्या फीलिंग्स हैं, इस टाइम फ्रेम पे पर्सन क्या फील कर रहा है। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। अट्रैक्शन, बेहद अट्रैक्टिव फील कर रहा है, अट्रैक्शन है आपकी लाइफ में। कोई न्यू लव भी इंटर कर सकता है, ठीक है। अट्रैक्शन, वेडिंग, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी इंटर कर सकता है, जिसके साथ आप इंगेजमेंट पे जा सकते हैं, आपकी कोई मैरिज वगैरह हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है कि ये एक आपका मैरिज प्रपोजल हो जिससे आपकी मैरिज हो, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है किसी किसी की लाइफ में न्यू लव। मैंने कहा ना ट्रस्ट इश्यूज हैं, देखें ट्रस्ट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन कोई और न्यू भी इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री फील कर रहा है इस वक्त आपके पार्टनर जो पास्ट वाले ना,
लेकिन अनरिक्वाइटेड लव, आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, आपको आपको वो नहीं मिला जो आप मिलना चाहिए था, इनफ नहीं थी, आपको लगा इनफ नहीं है, आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज, हनीमून, ऐसे कार्ड्स हैं कि आप लोग की लाइफ में कुछ रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही हैं, फैमिली का कोई है, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिली हीलिंग, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपका पास्ट रिलेशनशिप भी है, लेकिन यहाँ पर कोई न्यू की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, तो जो आपके लिए सडन आपकी लाइफ में आए, आपके साथ कनेक्ट और मैरिज कमिटमेंट के लिए आपको ऑफर करे, ठीक है। आपसे इतना सीरियस वे में आके कनेक्ट हो कि आपको मैरिज और कनेक्शन का बोले। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन की तरफ से अगर कोई चैनल मैसेजेस हैं। ये पर्सन आपको इस वक्त अगर अभी कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहेगा? एट दिस मोमेंट अगर ये पर्सन मेरे व्यूवर को कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहेगा? लेट्स सी। ये पर्सन अगर मेरे व्यूवर को इस वक्त कुछ कहना चाहता है तो ये क्या कहेगा? क्या मैसेज देना चाहता है ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को? ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये ट्रस्ट, ये तो यूनिवर्स की तरफ से भी है, तो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ट्रस्ट करें टाइमिंग पे अपनी लाइफ की। आई एम वर्दी, आप यहाँ पर अफर्मेशंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक अपने आप को अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है। इट्स नॉट ओवर, ये पर्सन कहना चाहता है पास्ट वाला आपका, इट्स नॉट ओवर, ये ओवर नहीं हुआ है अभी, ठीक है। टाइम टू चेंज, कुछ टाइम के ऊपर बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टाइम। आप लोगों का शायद टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया है, टाइम में आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया इस कनेक्शन ने, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट, आप एफर्ट देखना चाहते हैं, देखा तभी तो मैंने कहा ना, एक बात समझ में आ रही है, एफर्ट करना नहीं चाहते ये पर्सन। आप इस पर्सन को अपने बिहेवियर से बता रहे हैं इसको एफर्ट करना चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन में एफर्ट अब डालनी चाहिए। ये पर्सन अब करना भी चाह रहा है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन को बैलेंस होने दें। डीप डाउन आई नो देयर इज नथिंग टू फेयर, ये पर्सन फेयर में है, किसी तरीके के फेयर में। आप रिजेक्शन का फेयर है, किसी चीज तरीके का फेयर है, ठीक है। आई आई सी अस ग्रोइंग टुगेदर, ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, ये पर्सन आपके साथ ओल्ड होना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। लेट्स टेक इट स्लो, और कितना स्लो, टाइमिंग की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है इस कनेक्शन में, इसने हमेशा यही करा है, फेथ। दिस इज डिस्टाइन रिलेशनशिप, आपको कहीं ना कहीं लगता है डिस्टाइन रिलेशनशिप है ये, ठीक है। आई वॉन्ट अ फैमिली विथ यू, ठीक है। ये पर्सन फैमिली चाहता है आपके साथ, एफर्ट भी करना चाहता है। ट्रस्ट मी आई एम नॉट बैड, ये पर्सन कह रहा है ट्रस्ट मी मैं ख़राब इंसान नहीं हूँ, ठीक है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, ये पर्सन चूज़ करेगा और आपको ही करेगा और हमेशा करेगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। डोंट क्राई माई लव, ये पर्सन कहना चाह रहा है डोंट क्राई माई लव, मत रो। आई एम टायर्ड, आप थक चुके हैं, मैंने कहा ना, देखें। लेट्स टेक इट स्लो, अगर ये टेक इट स्लो अगर अभी भी स्लो करने का कहता है तो आप थक चुके हैं, ठीक है। आई नो आई कैन डू दिस, ये जानता है इसने इस कनेक्शन को मैसअप किया है, ठीक है। आई मिस एवरी डे, ये कह रहा है मैं आपको हर दिन मिस करता हूँ, ओके, ठीक है। आई एम नॉट स्टक, आप अफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। आई एम वर्दी, आई एम नॉट स्टक, आप यहाँ स्टक नहीं है। यू मैटर, अगर आपको पता करना है पर्सन मैटर आपकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, तो ये कहना चाहता है यू मैटर, आप मैटर करते हैं। इस कनेक्शन में आपकी एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। आप वो वैल्यू और आपकी वो वर्थ है। अभी इस वक्त आपका रिश्ता कहीं स्टक नज़र आ रहा है, कहीं फंसा हुआ नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में, जैसे एक स्टकनेस है। लेकिन आप कंप्लीटली अफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, आप जैसे होपफुल ही नहीं है। और जिस तरीके के सर्कमटेंसेस एक फिजिकल वर्ल्ड में देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये एक्शन ही नहीं ले रहा जिस तरीके की आपको आप चीज़ें फील कर रहे हैं, आप इसीलिए डिस्टेंस और डिटैचमेंट, जैसे आप होप लूज कर चुके हैं। आपने इतना हर्ट और पेन देखा, उसके बावजूद ये पर्सन आपकी वर्थ और वैल्यू नहीं समझ रहा, तो आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। शायद आपने इन चंद दिनों में भी कोई ना कोई एफर्ट करके देखिए। आप लोग के बीच एक कलर डिफरेंसेस हो सकता है, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकता है, एज डिफरेंसेस हो सकता है, आप लोग के बीच कोई ना कोई दूरियां हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, आप लोग को नहीं पता। आप सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ये है, आप लोग का मिलना कम है, आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। क्या सर्कमटेंसेस हैं, या तो वही पर्सन कहीं ना कहीं से आपको ब्लॉक करके रखता है अपनी लाइफ में, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं आने देता कि आपको पता चले कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक क्लियर कट थे, ठीक है। लेकिन
आपको पैशन ख़त्म हो गया, आपको वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गई, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी, एक स्टेबल वे देखना है, स्टेबिलिटी देखनी है, आप इसलिए इस सिचुएशन से छोड़ रहे हैं। लेकिन कोई डिफरेंसेस हैं आप लोग के कनेक्शन में, ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, इसको रिजॉल्व करने पड़ेंगे। अट्रैक्शन है अभी भी, कोई न्यू लव, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। मैंने स्टार्टिंग में भी देखा था, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है आपके अंदर। अगर आप यहाँ वेट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखिए अब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो आपको अवेल करें ना करें, एक न्यू अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।